Have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का हम रोज कर रहे हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इस्लामिक अकाउंटेंसी से जनरल एंट्री का चैप्टर और इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। आज मैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की थ्योरी में आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि डिस्काउंट काटे कैसे करें। जी हाँ प्यारे बच्चों, और जनरल एंट्री में इनकी सिग्निफिकेंस होती है कि इनकी एंट्री को कैसे बनाया जाए। प्यारे बच्चों, डिस्काउंट क्या है पहले ये जान लेते हैं। इट इज़ एन अलाउंस, ये एक प्रकार की छूट होती है गिवन बाय द सेलर और द मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स। जो एक सेलर होता है, गुड्स का बेचने वाला होता है या मैन्युफैक्चरर होता है, वो जो अपनी क्वांटिटी को बेचता है, अपनी गुड्स को बेचता है, तो कुछ छूट रखता है ताकि कस्टमर जो है अट्रैक्ट होकर उसकी चीज़ को ले ले और ये माने कि हाँ ये तो मुझे सस्ती पड़ेगी। इट इज़ एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ द गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस। ये एक सेलिंग प्राइस में से दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बुक्स पे लिखा है 100 रुपीज़, जो उसकी प्राइस है वो 100 रुपये। मान लीजिए एक ब्रेड का बॉक्स है या इसेंशियल कमोडिटी है हमारे पास, इसकी प्राइस है 100 रुपये। इसे कहते हैं लिस्ट प्राइस। जो प्राइस किसी एक चीज़ के ऊपर, किसी एक गुड्स के ऊपर अंकित होती है, लिखी हुई होती है। ब्रेड के ऊपर लिखा होता है 40 रुपीज़। ऐसे मान लीजिए कोई ये हमारी मल्टीग्रेन्स ब्रेड है या कोई और प्रकार की इसेंशियल थिंग्स है खाने वाली, और इस पर अंकित है प्राइस 100 रुपीज़। इसे कहते हैं लिस्ट प्राइस या फिर कहते हैं सेलिंग प्राइस, एक ही बात है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा था कि सेलिंग प्राइस में से छूट दी जाती है। सेलिंग प्राइस का इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट प्राइस, इसे लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर आप इसे खरीदोगे तो ये 100 लिखा है, लेकिन 10% छूट होने के बाद कितने की मिल रही है आपको? 90 रुपीज़ की मिल रही है। और 90 रुपीज़, ठीक है। ये जो छूट होती है ना बेटा, ये दोनों कामों के लिए होती है। नगद बेचने पर भी होती है छूट और उधार बेचने पर भी होती है छूट। तो डिस्काउंट जो है एक प्रकार का ऐसा अलाउंस है जो सेलर देता है, अपनी गुड्स के ऊपर देता है ताकि उसकी गुड्स को दूसरे खरीदें। और किस पे देता है? वो एक लिस्ट प्राइस पे देता है। जो प्राइस उस पर लिखा हुआ है, ब्रेड के बॉक्स पे या बटर के बॉक्स पे जो प्राइस लिखा हुआ है, उसमें से कुछ पैसे 10% की लेस कर दी, 20% की लेस कर दी, जितना लगता है कि हाँ लेस कर दूँ, ग्राहक इस वस्तु की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसके लिए जो है वो दे देता है। और ऐसा वो इसलिए करता है कि ग्राहक इसे खरीद ले, चाहे वो उधार खरीदे चाहे वो नगद खरीदे, दोनों ही रूप में उसे डिस्काउंट कहा जाता है जब कुछ अमाउंट लेस किया जाता है। अब बारी आती है कि हम इसके टाइप को पढ़ें। डिस्काउंट कितने टाइप की होती है? डिस्काउंट होती है 2 टाइप की। एक कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, दूसरी कहते हैं हम कैश डिस्काउंट। पहले हम इसमें जो मैंने लिखा है अब तक वो है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी मैं आपको बता दूंगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ट्रेड डिस्काउंट है व्यापार की छूट। व्यापारिक छूट कहते हैं हिंदी में, व्यापारिक छूट, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दिस डिस्काउंट इज अलाउड, ये डिस्काउंट दी जाती है बाय द होलसेलर। ये डिस्काउंट होलसेलर देते हैं। कौन? थोक विक्रेता देते हैं, जो थोक में माल को बेचते हैं, या फिर फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चर करता है मैन्युफैक्चरर देता है ये डिस्काउंट। ये डिस्काउंट दी जाती है, ट्रेड डिस्काउंट, या तो होलसेलर के द्वारा या फिर मैन्युफैक्चरर के द्वारा दी जाती है। किसको दी जाती है? छोटे दुकानदार को दी जाती है, जिसको कहते हैं रिटेलर। रिटेलर को दी जाती है एट अ फिक्स परसेंटेज, एक फिक्स परसेंटेज के साथ दी जाती है। किस पर? लिस्ट प्राइस। मैंने कहा था ना 100 रुपये अगर लिस्ट प्राइस है और परसेंटेज में दे दी 10% दे दी, ठीक है। 10% प्राइस कम हो जाएगा, 100 में से 10 चले गए, बाकी कितने रह गए? 90। इस तरह से ये लिस्ट प्राइस पर कुछ डिस्काउंट दी जाती है। किसके द्वारा? सेलर या होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के द्वारा की जाती है। किसको दी जाती है? छोटे दुकानदार को दी जाती है ताकि वो दुकानदार इन चीज़ों को खरीदे। इट इज़ अलाउड, ये दी जाती है चाहे हम गुड्स को कैश में बेच रहे हैं, जो बड़ी मात्रा में गुड्स को बेचते हैं, सॉरी, ये दी जाती है जब गुड्स को बड़ी मात्रा में बेचा जाता है। होलसेलर चाहता है कि मेरे पास अच्छा इकट्ठा स्टॉक कोई बल्क में खरीदे। आपको वैसे ही पता है इंडियन ट्रेडिशन में जब बल्क में कोई व्यापारी माल खरीदता है उसे में माल सस्ता मिलता है, इसकी बजाय कि वो थोड़ा थोड़ा करके खरीदे। लार्ज क्वांटिटी में जब माल खरीदते हैं तो इसे इस छूट को दिया जाता है।
और ये डिस्काउंट जो है, इस प्रकार की जो डिस्काउंट है ये अलाउ की जाती है ऑन द बोथ। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे उधार देने पर भी मिलती है और एज वेल एज कैश के ट्रांजेक्शन पर भी मिलती है। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है, अगर हम उधार बेचे तो भी मिलेगी और अगर हम, जी हाँ, उधार परचेज करने पर या बेचने पर भी देनी पड़ती है। बेचने वाला देता है और पाने वाला, खरीदने वाला उसको प्राप्त कर लेता है। उधार और कैश दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन पे डिस्काउंट होता है। इसके लिए कोई सेपरेट एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैं बताऊं, इसके लिए किसी प्रकार के सेपरेट एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। बुक्स टू अकाउंट में इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसे कैश मेमो में से या इनवॉइस बिल में से। जी हाँ, जब हम नकद खरीदते हैं तो कैश मेमो में से लेस कर देंगे। मान लो हमने 100 की चीज़ 10 रुपये डिस्काउंट के बाद 90 में खरीदी तो कैश पेड कर देंगे, कैश मेमो में नीचे लेस हो जाएंगे। 100 का बिल बनेगा, 10 लेस होने के बाद हमें कितने दे देंगे, 90, वहाँ कैश मेमो में कम हो जाएंगे। नहीं, उधार बेचा तो उधार में भी ये डिस्काउंट मिलती है तो उधार में भी सेम नीचे जाके लेस हो जाएगा और बाकी की पेमेंट ड्यू रह जाएगी हमारे पास। एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत अच्छी तरह। इफ ए ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन ऑफ ₹1 लाख, एक व्यापारी 1 लाख का माल बेचता है और ये कहता है कि माल ये बेच रहा हूँ मैं कैश में। किसमें बेच रहा हूँ मैं? कैश में। 1 लाख रुपए का माल बेचा, साथ में ट्रेड डिस्काउंट कर दी, कितनी? 20% ट्रेड डिस्काउंट है। समझते हैं जनरल एंट्री कैसे बनेगी। मेन पर्पस है हमारा जनरल एंट्री सीखना। लिस्ट प्राइस कितना है गुड्स का, जो अंकित है वो 1 लाख रुपए का प्राइस है गुड्स का। ट्रेड डिस्काउंट कितनी देनी है? 20%। अब इसको 1 लाख गुना 20/100 कर लीजिए, ये डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 20,000 रुपये। कितना आ जाएगा? तो बिल कितने का कटेगा? एंट्री कितने की बनेगी? मैंने आपको कहा ना कि इसकी सेपरेट एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। कैश डिस्काउंट आएगा तो उसकी सेपरेट एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट घटा देते हैं। मान लो लिस्ट प्राइस आई है, लिस्ट प्राइस कितना है? 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितनी है? 20,000। रेस्ट अमाउंट कितना है? 80,000 लेना है हमने किससे? जिसको नगद बेचा है या जिसको उधार बेचा है, 80,000 लेने हैं। ठीक है, नगद बेचा है तो सीधा एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश तो आएगा। क्रेडिट कैश आने पर क्या होता है? डेबिट। जब भी कैश आता है तो डेबिट होता है। 80,000 रुपये आ गए। छूट को कहीं दिखाना नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैं यही कह रहा हूँ कि इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सीधा रिडक्शन करो, ठीक है। नगद बेचा तो उसमें से, उधार बेचा तो उसमें से, बाकी की एंट्री कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। 80,000 की एंट्री होगी। कहीं 20,000 को कोई चीज कर नहीं आया ना, ठीक है। अगर ये माल उधार बेचते, मान लो 1 लाख का महेश नाम के व्यक्ति को बेचते, तो क्या होता? कैश की जगह किसका नाम आया था? महेश डेबिट टू सेल। क्या करता? महेश डेबिट टू सेल। लेकिन कहीं भी नगद का ट्रांजेक्शन हो या उधार का ट्रांजेक्शन हो, एंट्री बनेगी, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी शो नहीं होता। नो नीड टू शो इट सेपरेट। बेटा ये क्वेश्चन अभी जो है इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ कैश डिस्काउंट के बारे में। सो होप सो कि तो आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक।